सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि इतनी मेहनत करके आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यालय के सभी पदाधिकारी, मीडिया के बंधु और शिक्षकगण और समाज से जुड़े हुए समाज सेवी कार्यकर्तागण, यहाँ पर मैं 3 फरवरी 2020 को आया था और आज 30 अगस्त 2023 को मैं यहाँ से स्थानांतरित होकर पकड़ी पूर्वी चंपारण में योगदान किया। तो इस लगभग 3.5 साल के समय में क्योंकि सरकार के तरफ से भी यही था इस पद का उद्देश्य एडिशनल एसडीओ का कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि हम इस बैच से है 56-59वीं बैच। तो इसमें हम लोगों की पहली पोस्टिंग जहाँ पे हुई थी प्रोफेशनल के रूप में, तो वहाँ पे हमने लगभग 1 साल का ही समय बिताया था। तो हमारे बैच के सभी लगभग पदाधिकारियों ने 1-1 वर्ष का ही समय बिताया था। तो सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी पदाधिकारियों को एसडीओ के ऑफिस में एडिशनल एसडीओ के रूप में सीखने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए और जमीनी स्तर पे काम करने के लिए इनको एडिशनल एसडीओ के रूप में दिया जाए। तो उसी क्रम में लगभग 96 पदाधिकारी हमारे बैच के विभिन्न अनुमंडलों में एडिशनल एसडीओ के रूप में पदस्थापित हुए और मुझे मेरा सौभाग्य कहिए कि मढ़ौरा जैसी धरती मुझे मिली और मुझे पदस्थापन के रूप में यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद पहली पदस्थापन के रूप में मढ़ौरा अनुमंडल मिला। यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो मेरी ज्वाइनिंग मार्च में हुई, 3 फरवरी को हुई और मार्च से फरवरी 2020 से मार्च 2020 का लगभग 1 से 1.5 महीना का समय बीता था और दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोरोना की महामारी ने भी अपना पैर पसारना शुरू किया था और वो दौर, वो मंजर सभी को याद है कि किस तरह का भयावह मंजर था। तो उस दौर से हम लोग गुजरे हैं। उस दौर की सभी के पास अपने हिस्से की बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही भयावह किस्म की यादें, अनुभव रहे होंगे। लेकिन वो दौर जिस तरह से गुजरा, सरकारी कर्मियों को कहा जाता है, सरकारी अधिकारियों को कहा जाता है कि ये आम अवधारणा है कि ये कम काम करते हैं या फिर इनके काम नहीं होते हैं। लेकिन उस दौर में ये साबित हुआ कि सरकारी कर्मी, सरकारी अधिकारी या सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जिनके ऊपर दायित्व है वो भाग नहीं सकते, बाकी सब भाग जाएं, लेकिन मुश्किल के समय में वही खड़े रहते हैं, वही जनता के काम आते हैं। काम कितना आते हैं वो बात की बात है, लेकिन वो कभी छोड़ के आपको भाग नहीं सकते हैं। तो उस दौर के अभी चल ही रहा था, कोरोना का दौर चल ही रहा था। 2020 का दौर मढ़ौरा के लिए और खासकर मढ़ौरा से इधर साइड में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके लिए दोहरी महामारी का दौर। कोरोना अपने जन्म पर था और उसी दौरान गंडक नदी का बांध टूटा और पूरा ये क्षेत्र जलमग्न हो गया, बाढ़ की आपदा से ग्रस्त हो गया। तो उस दौरान कम्युनिटी किचन चलाना, वहाँ पे हर एक किचन पर 500, 1000, 2000 लोगों का आना, उनको खाना खिलाना, ये बाहर से देखने पर सरकारी औपचारिकता भर लगती है, लेकिन उस व्यवस्था में जाके उतने लोगों
को सुबह और शाम खाना खिलाने की व्यवस्था करना और उनको दिन रात मॉनिटर करना। अगर सरकारी कर्मी में, सरकारी अधिकारी में वो फीलिंग नहीं हो कि हमको जन सेवा करना है, तो फिर कोरोना जैसी महामारी के बीच बाढ़ आना, और फिर सारे कोरोना के नियम ये कहते थे उस समय कि 6 गज की दूरी बना के चलना है, लेकिन वहां पर जाके देखने पर पता चलता था कि कैसे हम 6 गज की दूरी बनाएंगे, कैसे लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि सारे क्षेत्र जलमग्न थे। कहीं कहीं मेरा यहाँ इस पद पे रहते हुए एडिशनल एसडीओ के रूप में पानापुर प्रखंड मेरे वरीय प्रभार के रूप में मैं वहाँ था, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से भी पानापुर, मसरक ये सब क्षेत्र रहे थे, बाढ़ से प्रभावित। तो उस समय लोग बांध पे अपने पशुओं के साथ में, जो बांध है गंडक नदी का, उस पे रहते थे, और जिस समय बरसात नहीं होती थी तो रहना आसान था, लेकिन एक कोरोना, ऊपर से चारों तरफ बाढ़ और ऊपर से बरसात, ये मतलब तिहरा प्रकृति का मार जो था वो देखने को मिला। और वो बहुत मतलब वो पूरा का पूरा दौर, पूरा का पूरा अवधि बहुत ही दर्द भरा रहा। और हम लोगों ने जिस तरह से भी काम किया हो, हम लोगों ने अपने ब्लॉक के, अपने अंचल के कर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ जिस तरह से भी हमने काम किया, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, तभी बाढ़ के दौर से हम लोग निकल पाए। और वो अनुभव मेरा जो रहा, वो भले प्रकृति के रूप में, प्रकृति के तरफ से जो हम लोगों को मुश्किल दौर देखना पड़ा, मुश्किल परिस्थितियां देखनी पड़ी, लेकिन हमको वास्तव में लगा कि सरकार ने जो एडिशनल एसडीओ का ट्रेनिंग के रूप में पदस्थापन ये किया है, वो वही दौर है ताकि हम इन परिस्थितियों से कुछ सीख सकें, जनता की कुछ मदद कर सकें अपने तरफ से। और सच में वही हुआ। मुझे लगता है कि वो दौर मेरे जीवन का अब तक का सबसे सर्वोच्च दौर था, जिसमें मैंने सब कुछ सीखा, और वो चीज सीखा जो मुझे जीवन भर याद रहेगा। तो संजीव जी जैसा बोल रहे थे कि वो आपके मन पे कौन सी छाप है जो जीवन भर याद रहेगी, तो वो आपदा का दौर, वो तिहरी आपदा का दौर जो कि मैंने यहाँ देखा है, वो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दिनों तक याद रहने वाली चीज है। कुछ अच्छी बातें भी हुई। मैं यहाँ 1.5 साल का लगभग समय बिता चुका था। तो उस समय के एसडीओ साहब हमारे सीनियर थे, श्री विनोद कुमार तिवारी सर, उनका स्थानांतरण हुआ, और हमारे परम मित्र और हमारे बैचमेट श्री योगेंद्र जी का यहाँ आगमन हुआ, तो बहुत खुशी हुई। और उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन इन्होंने किए, उसकी शुरुआत की, उसका पहल किया, जिसमें जो सामने सबसे दिखता है वो ये है कि आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि इस पूरे परिसर का, अनुमंडल परिसर का नक्शा बदल गया है, इसका स्वरूप बदल गया है, इसका रूप बदल गया है, और ये सकारात्मक रूप से बदलाव हुए हैं। हम लोग जो अभी जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, ये भी ऐसा नहीं था। अनुमंडल में 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से नहीं थी, तो इन्होंने ये किया। अनुमंडल जो है हमारे पूरे व्यवस्था में, इसका मुख्य रूप से काम है अंचल और प्रखंड में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के, उनका मॉनिटरिंग करना, ताकि लोगों को वहां से जो सुविधाएं मिलनी है वो मिलती रहे और कोई बाधा ना आए। तो ये सब बेसिक काम इन्होंने किया है, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष रूप से एक और भी धन्यवाद के पात्र हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जो गेट है उसके ठीक सामने एक प्लाईवुड का तख्ता लगा हुआ करता था, ताकि जब कोई अंदर आए तो सीधे पदाधिकारी का चेहरा ना दिखे या सीधे पदाधिकारी का टेबल ना दिखे। तो ये हो सकता है कि किसी को महसूस हुआ हो कि
थोड़ी प्राइवेसी रहे, कोई भी आए तो ऐसा ना आ जाए कि एकदम सीधे आ जाए। लेकिन इनके आते के साथ वो जो दीवार थी लोगों के बीच और पदाधिकारी के बीच, वो जो एक बाधा थी लोगों के बीच, मढ़ौरा के अनुमंडल के जनता के बीच और एक पदाधिकारी के बीच, उन्होंने ये हटवा दिया। और वो सिर्फ दीवार प्रतीकात्मक थी, वास्तव में जो मन में दीवार बनी हुई थी वो हट गई। तो ये बहुत ही सकारात्मक बात है और इस चीज का हम सबको अपने जीवन में, हम जिस भी कैपेसिटी में काम करते हो, चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, एक छोटे कर्मचारी के रूप में काम करते हो, या फिर एक अधिकारी के रूप में काम करते हो, इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम जिनके लिए काम करते हो वो दिखे भी कि हम उनके लिए काम करते हो। नहीं तो फिर जो दिखेगा नहीं वो फिर लोगों के बीच में जाएगा नहीं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये मुझे सीखने को यहाँ मिला और ये बहुत अच्छी यादें हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे उसको दोहरा सकूँ, उसको सफलतापूर्वक लागू कर सकूँ। मैं जब आया था तो अमनौर के उस समय थानाध्यक्ष श्री विश्व मोहन जी थे। इनके बारे में भी मैंने सुना, परिचय बाद में होगा, लेकिन इनके बारे में मैंने सुना कि इन्होंने जमीनी स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग कहते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। जब भी कोई नए पदाधिकारी किसी भी कैपेसिटी में आते हैं तो वहाँ के मीडिया के बंधु पूछते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। तो हम सभी कहते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्ग के अंतिम तबके तक, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए। तो क्या उस पंक्ति में खड़े हुए शुरू के व्यक्ति को छोड़ देना है? ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे कहने का आशा है कि जब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगी वो योजना, उसका लाभ, तो जो सक्षम है उनके तक तो जरूर ही पहुंचेगा। और इस बात को श्री विश्व मोहन जी ने करके वहां दिखाया है। लोगों के मन में कानून पालन का और कानून के आदर का इन्होंने जो पाठ पढ़ा है थाना प्रभारी के रूप में, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और मैं खुले शब्दों में, खुले हृदय से इसकी प्रशंसा करता हूँ। इन सब बातों के साथ साथ मैंने यहाँ से जो और कुछ सीखा है वो शब्दों में कर पाना या अभी ही सारा कुछ कर पाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ कुल मिला के यहाँ के जो लोगों से मुझे प्यार मिला है, एडिशनल एसडीओ के पद पे रहते हुए भी जो कुछ मुझे सीखने को मिला है वो ताउम्र मुझे याद रहेगा। इसमें हमारे सामने बैठे हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक गार्जियन के रूप में गिरी जी। हमेशा से इन्होंने मनोबल बढ़ाया है, हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए इसके बारे में बताया है, लोगों का फीडबैक क्या है इसके बारे में बताया है। हमारे पत्रकार बंधु संजीव जी हैं, इन्होंने भी वही काम किया है। पत्रकारिता का क्या दायित्व होता है वो ये है कि जनता की शिकायतों को, क्षेत्रीय पत्रकार हैं तो जनता की क्षेत्रीय शिकायतों को संबंधित कार्यालयों के प्रधान तक पहुंचाएं और जहां तक हो सकता है, जितनी त्वरित गति से हो सकता है उसका समाधान कराएं। और इस दोहरी भूमिका को इन्होंने बखूबी निभाया है। इसके लिए और इनके साथ साथ पूरी इनके संजीव जी कह रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ संजीव नहीं है, संजीव जी की यहाँ के जो पूरी टीम है पत्रकार बंधुओं की, वो सभी ने अच्छा काम किया। मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि ये सिर्फ प्रशासन की कमियों को प्रमुखता से अपने अखबार में, अपने मीडिया चैनल में चला रहे हैं, ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। इन्होंने वो सारी चीजें बताई जो जनता के लिए जरूरी थी और जनता की कुछ बातों को जो वो जरूरी थी वो हमारे तक लाया।
मंडल पदाधिकारी तक लाया और क्षेत्रीय जितने भी कार्यालय हैं, वीडियो सीओ हैं और भी पदाधिकारी हैं, उनके तक लाया। तो इसके लिए मीडिया के सभी बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और यहाँ बैठे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे नागेंद्र जी वकील हैं, ये जब कोर्ट की सुनवाई के बाद में मिलते थे तो हम इनसे कहते थे कि वैसे लोग जो अशिक्षम हैं, जिनको यही नहीं पता है कि हमारे साथ जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, हम 107 का केस करें कि 144 का करें कि 47 का करें, क्या करें, वैसे लोगों को जितना हो सके, आपको जितना समय मिलता है, क्योंकि आप व्यस्त रहने वाले